ओके हेलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में बात कर लिया कि मान लो मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और अगर उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो चीज हमने निकाल ली। ठीक है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे अगर यहाँ पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो हमने निकाल ली। आज हम इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में बात करेंगे कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ी प्लेन शीट है और मुझे उसके लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम जो गॉसियन सरफेस है तुम उसको स्फेरिकल भी मान सकते हो, कोनिकल भी मान सकते हो, ठीक है, एक क्यूबॉइड भी मान सकते हो, क्यूब भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन है। बट फिर से सबसे अच्छा यहाँ पे यही रहेगा कि अगर जो तुम्हारा गॉसियन सरफेस है तो तुम उसको क्या लेके चलो, सिलेंडर लेके चलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से लेके चलो इस चीज को। सबसे पहले तो कि यहाँ पे ये जो मेरे पास सिलेंडर है ये एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनफाइनाइट शीट है तो सोचो मैं पूरी की पूरी शीट तो नहीं ले सकता, तो मैं शीट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लूंगा, है ना, और जिसका एरिया कितना है, ए है। ठीक है, अब उसका एरिया ए है तो तुम लोग को याद होगा मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि अगर मैं सिग्मा बोलूं, सिग्मा क्या था मेरे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है बहुत ही छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय छोटा एरिया, या फिर तुम बोल सकते हो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अगर ये भी करोगे तो वो भी किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, अब वही चीज है कि यहाँ पे मैं इस चीज को कंसिडर अगर कर रहा हूं तो इस चीज का मेरे पास एरिया कितना है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे चार्ज डिफाइन करना है, क्योंकि इतने बड़े शीट के लिए चार्ज तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो तुम बोल सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, और ऑटोमेटिकली जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू सिग्मा ए हो गई। तो अब फिर से वही वाली चीज करने वाले हैं हम कि भाई हमारे पास मान लो कितने सरफेसेस हैं, एक सरफेस, दूसरा सरफेस और तीन सरफेस। ठीक है ना, एक सिलेंडर के टोटल कितने सरफेस होते हैं, एक टॉप वाला सरफेस, एक बॉटम वाला सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब इन तीनों सरफेसेस के लिए तुम सेपरेटली फ्लक्स निकालोगे कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E डॉट ds1 मतलब पहला सरफेस, E डॉट ds2 दूसरा सरफेस और E डॉट ds3 तीसरा सरफेस। ठीक है, ऑफ कोर्स अब तुम नोटिस करोगे कि अगर मैं बोलूं यहां वाले केस में इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स थीटा की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही है, कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। यहां पे थीटा एंगल की वैल्यू कितनी है, फिर से 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया क्या है, सेम डायरेक्शन में। बट अगर यहां पे नोटिस करोगे तो यहां होने क्या वाला है कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी और ऑफ कोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे तो वो कैसा होगा, EDS1। अच्छा, S1 के लिए तुम क्या लगाना है, cos 0 डिग्री लगाना है। ठीक है ना, और सिमिलरली तुम क्या लिखोगे, EDS2। ठीक है, बट इसके लिए कितना लगाओगे, cos 90 डिग्री लगाओगे। ठीक है, और सिमिलरली थर्ड वाला क्या हो जाएगा, EDS3, और ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा फिर से। और ऑफ कोर्स लॉजिकली तुम नोटिस करो कि इंटीग्रेशन वगैरह बाद की बात है, बट इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये वाला जो वैल्यू है वो मेरे को क्या देगा, ये देगा E डॉट ds। ठीक है, ये भी मुझे कितना देने वाला है, ये देगा E डॉट ds, बट ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि जो सरफेस है, क्या कहते हैं इसको, मतलब cos 90 की वैल्यू वो कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो मैं साफ साफ ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ दो सरफेसेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से और इस वाले सरफेस की वजह से। ठीक है ना, और अगर मैं इन दोनों सरफेसेस के लिए निकालूं तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतने का एरिया कितना है, मैंने ए मान के चला है, तो ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए है और ये भी एरिया ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इस वाले साइड का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये हो गया मेरा इस साइड वाले का फ्लक्स, और दोनों का मिला के कितना हो गया, 2EA हो गया।
वही वाला लॉजिक कि अब फ्लक्स निकाल के पहला स्टेप तो ये हो गया कि 2EA हो गया, है ना। फ्लक्स को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज के बारे में एक कहानी तो तुम्हें ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं कि चार्ज किसके बराबर होने वाला है, सिग्मा A के बराबर होगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि चार्ज सिग्मा A के बराबर है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो तुम देखोगे फ्लक्स की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर सकता हूं, बराबर रख सकता हूं कि फ्लक्स का पहला वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स की दूसरी वैल्यू है क्या, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख के मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, ज्यादा सोचने वाली कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बड़ी एक खास बात ये है कि तुम अगर नोटिस करोगे कहीं ना कहीं वो R पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। खैर वो बाद की बात है, R पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट ये फॉर्मूला और भी आसान हो जाता है इस वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो फटाफट एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया। अच्छा, तुम्हें दिया हुआ है एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज भी दिया हुआ है, और तुम्हें बोलना है कि एक इतने डिस्टेंस पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि अगर तुम सिग्मा बोलो, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाय A के बराबर होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। चार्ज की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, एरिया की वैल्यू दे रखी है, तो साफ साफ तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो। मैं क्यों निकाल रहा हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये सिग्मा की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें बहुत अच्छे से मालूम ही है, मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉल्व कर करा के तुम्हारा आंसर आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मेरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। अगर बहुत बड़े शीट की बात कर रहे हैं, जो कि साफ साफ तुम देख सकते हो, ये एक बहुत ही 200 मीटर स्क्वायर एक बहुत बड़ा शीट हो गया, है ना। तो जब हम बहुत बड़े इनफाइनाइट शीट्स की बात करेंगे तब तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाओ और आराम से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इतना ही करना है। अगली चीज हमारे पास थोड़ा सा सेटअप है कि भाई मेरे पास यहाँ पे भी एक शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ एक दूसरी शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारे पास 3 रीजन है, एक तो लेफ्ट वाला रीजन, राइट वाला रीजन और एक बीच का रीजन। अब इन पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, नोटिस करो। अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, यहाँ कुछ नहीं है तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सबको मालूम है ये बात। अब ये भी पॉजिटिव शीट है, ये भी पॉजिटिव शीट है, तो यहां रखे वो शीट को क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं, ठीक है। अब तुम नोटिस कर सकते हो कि दोनों ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का या दूसरे वाले का, दोनों ही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होंगे। फॉर्मूला माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट, और लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले रखा है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड करूंगा। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। साफ साफ देख सकते हो कि E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा यही कि भाई मेरे पास ये आएगा कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आर कैप, अगर मेरे आर कैप की डायरेक्शन ये है तो मेरी जो E1 और E2 की डायरेक्शन जो सम है वो उल्टी डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम तरीके से अगर मैं रीजन 3 की बात करूं तो खुद सोचो, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट, ये वाला पॉजिटिव प्लेट, दोनों ही क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो इस बार दोनों रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की सेम डायरेक्शन में है, बट इस बार आर कैप के डायरेक्शन में है। पिछली बार वो दोनों अपोजिट में थे, है ना। इस बार क्या है, क्या ना, आर कैप की ही डायरेक्शन में। तो क्या होगा, E1 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली मैं कह सकता हूं कि रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वही सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आर कैप की ही डायरेक्शन में, इसीलिए कोई नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ नेगेटिव इसलिए था क्योंकि वो उल्टा डायरेक्शन था, ठीक है, सिंपल। और फाइनली अगर मैं रीजन 2 की बात करूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि अगर मैं बीच में रखे हुए कोई एक पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करूं तो ये वाला भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा।
और ये वाला भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों रिपेल करेंगे और इस बार दोनों की E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। तो अगर ऑपोजिट हो गई तो क्या लिखोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर। यहां पे साफ साफ हमें पता है कि इस डायरेक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वही वाली बात होने वाली है कि E2 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट की डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में इसीलिए मैं उसको क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव लिख रहा हूं। और नेगेटिव लिख रहा हूं तो इसी वजह से होगा क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं, बस इतना है कि हाँ लेफ्ट में, राइट में, बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन या सिचुएशन कह सकते हो, बट इस बार मेरे पास क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। मतलब मान लो कि मेरे पास दो प्लेट हैं, दोनों का ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों में ही सिग्मा सिग्मा है, बट फर्क बस इतना है यहाँ पे कि इस बार क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसा होने पे क्या होगा, अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो पॉजिटिव क्या करने वाला है, ऑफ कोर्स रिपेल करेगा, बट जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, तुम लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट नोटिस करो कि मेरे पास जो E1 की डायरेक्शन है वो R के अपोजिट है, इसीलिए मैं यहां नेगेटिव डालूंगा, बट E2 की जो डायरेक्शन है वो R के साथ साथ ही है, इसीलिए मैं उसमें पॉजिटिव डालूंगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब दोनों को क्या करोगे, एक तरीके से ऐड करके देख लो, कोई बात नहीं। करने पे होगा क्या कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए माइनस, एक सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस, और एट द एंड आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इस केस में आंसर इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि दोनों ही मेरे पास जो सिग्मा है वो बराबर हैं, बस फर्क ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसीलिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया 0। यही सेम चीज मैं थर्ड वाले रीजन में भी लगा सकता हूं। थर्ड रीजन में होगा क्या कि भाई फिर से जो मेरे पास नेगेटिव वाला होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। और फिर से वही वाली कहानी कि भाई मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्क इतना है कि इस बार E2 की डायरेक्शन R से उल्टी है, इसीलिए मैंने यहां नेगेटिव रखा है। वही अगर मैं बात करूं E1 की डायरेक्शन तो वो R के साथ साथ वाली डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने उसको पॉजिटिव रखा है। ऐड करोगे फिर से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे रीजन नंबर 1 में आया था। बट वही अब रीजन 2 की बात करें तो अगर बीच वाले रीजन की बात करें तो होगा क्या, होगा ये कि यहां रखा जो भी चार्ज होगा, नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, सिंपल सी बात है, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। नोटिस करो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, और अगर दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वही वाली बात है। बट दोनों ही मैंने पॉजिटिव लिखे हैं क्योंकि दोनों ही आर कैप की डायरेक्शन में है। बस ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद होगा क्या कि ये आएगा, ऐसा आएगा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखना, ये कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज को ध्यान में रखना। ऑल्दो मैं तो ये बोलूंगा कि लॉजिक समझ के चलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज्यादा बेटर है हमेशा। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट की कहानी में इतना ही, जितना भी है वो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।